नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक बार की बात है, शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे बात कर रहे थे। पार्वती माता ने शिव जी से कहा, श्रावण का पुण्य मास है, पृथ्वी पर चलकर प्रजा का हाल जानना चाहिए। शिव जी बोले, मैं आपको कैलाश पर बैठे बैठे ही प्रजा का हाल बता देता हूँ। उन्होंने अपने शक्ति से 2 कुत्ते पृथ्वी पर भेजे, एक काला दूसरा सफेद। पार्वती जी से बोले, ध्यान से देखना प्रजा का हाल। काला कुत्ता सेठ के घर के सामने बैठ गया, सफेद कुत्ता पंडित के घर के सामने बैठ गया। दोनों कुत्ते उनके घर की रखवाली करते और जो जूठा भोजन उन्हें मिलता खा पी कर वहीं बैठे रहते। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सफेद कुत्ता कहता है कि तुम्हें भोजन में क्या मिलता है? वह बोला, मिलता तो जूठा भोजन है, लेकिन सेठ प्रेम से देता है। सफेद कुत्ता बोला, जूठा भोजन मुझे भी मिलता है, पंडित तो मुझे प्रेम से देता है, परंतु पंडिताइन किटकिट करती है। दोनों ने बात की, हम भोजन जूठा करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन कितना प्यार करता है। श्रावण का महीना था। सेठ दुकान से जल्दी घर आ गए। आते ही सेठानी से बोले, मुझे भोजन परोस दो, सूर्यास्त से पहले जिम कर दुकान जाता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि श्रावण के महीने में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सेठानी ने भोजन परोस कर रख दिया। सेठ हाथ धोने गए, पीछे से कुत्ते ने भोजन जूठा कर दिया। सेठ ने कहा, सेठानी मेरे लिए दूसरा भोजन परोस दो, यह भोजन इसे ही दे दो ताकि यह भर पेट खा सके। सेठानी ने वह भोजन कुत्ते के सामने रख दिया और सेठ जी के लिए दूसरा भोजन परोसा। सेठ जी जिम कर अपनी दुकान पर चले गए। दूसरी तरफ पंडित ने पंडिताइन से कहा, मुझे भोजन परोस दो। पंडिताइन थाल में भोजन लाई और रख दिया। पंडित हाथ धोने गए, पीछे से कुत्ते ने भोजन जूठा कर दिया। पंडिताइन गुस्से में बोली, इस कुत्ते ने सारा भोजन जूठा कर दिया। पंडित जी ने कहा, यह भोजन इसे ही दे दो, मेरे लिए घर में जो कुछ भी हो ले आओ। पंडिताइन ने गुस्से में आकर कुत्ते को डंडे से मारा, उसकी कमर टूट गई। बेचारा दर्द से कराहता हुआ बाहर आकर बैठ गया। उसे भोजन भी नहीं मिला। वह भोजन पंडिताइन ने दूसरे कुत्ते के आगे डाल दिया। दोनों कुत्ते जब मिले तो काले कुत्ते ने पूछा, तुम क्यों कराह रहे हो? वह बोला, पहले भोजन जूठा किया इसलिए मेरी कमर तोड़ दी और भोजन भी नहीं दिया, तुम तो भर पेट खाकर आए होगे। वह बोला, आज तो मैंने भोजन खा लिया है, कल से मुझे जो मिलेगा उसमें से तुम्हारे लिए ले आऊंगा। दूसरे दिन भी पंडित ने कुत्ते को रोटी नहीं दिया। काले कुत्ते को 2 रोटी मिली। वह लेकर सफेद कुत्ते के पास आया, एक उसे दी, एक रोटी स्वयं खाया। इस प्रकार जो भी उसे मिलता आधा आधा कर लेता। सफेद कुत्ता की कमर टूट गई थी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, बदबू भी फैलने लगी। पंडिताइन बोली, इसे जहर दे दो और दूर फेंक दो। पंडित बोला, हम इलाज नहीं करवा सकते तो जहर भी नहीं दे सकते हैं। पंडिताइन ने एक दिन जहर की गोली रोटी में डालकर कुत्ते को दे दिया। वह बेचारा भूखा था, उसने वह रोटी खा लिया। कुछ समय बाद वह मर गया। अपने साथी के बिछड़ने के गम में कुछ दिनों के बाद सेठ का कुत्ता भी मर गया। सेठ अपने सेठानी से कहता है, बेचारा कुत्ता बिना झोली का फकीर हमारे घर की रखवाली करता और जो दे देते वह खाकर बैठा रहता, अब उसके बिना सूना हो गया है। दूसरी ओर पंडिताइन कहती है, रोज यहाँ रोटियां खाता था, मर गया तो अच्छा हुआ। कुछ समय बीतने के बाद सेठ के कुत्ते ने सेठानी के बेटे के रूप में जन्म लिया और पंडिताइन के घर में सफेद कुत्ते ने बेटे के रूप में जन्म लिया। दोनों के बेटे बड़े हुए, साथ खेलते, साथ पढ़ने जाते। सेठ के घर का नियम था, वह श्रावण के महीने में बिना कथा कहानी सुने भोजन नहीं करते थे। वहीं पंडित उनके घर कथा सुनाने आते थे।
एक दिन उनको बाहर जाना था तो पंडिताइन से बोले, सेठ जी से कह देना 2 दिन कथा स्वयं ही कह लें, मैं बाहर जा रहा हूँ। दूसरे दिन पंडित के घर नहीं आने पर सेठ जी पंडित जी के घर गए और बोले, पंडित जी कथा सुनाने नहीं आए, बिना कथा सुने हम भोजन नहीं करते हैं। पंडिताइन बोली, पंडित जी बाहर गए हैं, 2 दिन आप ही कथा सुन लें। तब पंडित के बेटे ने कहा, मैं सुना देता हूँ आपको कथा। वह उनके घर गया और उनको कथा सुनाई। उसकी सुनाई कथा उन्हें बहुत पसंद आई। सेठ जी उसे दक्षिणा देने लगे, उसने नहीं लिया। सेठ ने कहा, कोई फल ले जाओ, तुम्हारे पिताजी खा लेंगे। सेठ जी ने फल के नीचे हीरे मोती तथा ऊपर से फल रखकर उसे दे दिया। उसने ले जाकर कोठे में रख दिया। कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। पंडिताइन रोने लगी। पंडित ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह बोली, आप 2 दिन बाहर गए थे, इसलिए हमारा बेटा सेठ जी के यहाँ कथा सुनाने गया था। पता नहीं उन्होंने इसे क्या दिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पंडित बोला, उनके बेटे को बुलाकर पूछो। बेटा आया तो बोला, हमने इससे खाने के लिए बोला था परंतु कुछ भी नहीं खाया। आप किसी बड़े पंडित से मृत्यु का कारण पूछ सकते हैं। पंडितों से पूछा तो वह बोले, यह तो करनी का फल है, जो आपने किया वही आपको वापस मिला। पंडित जी ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में यह सफेद कुत्ता था और आपके घर की रखवाली करता था, परंतु आपने जूठा भोजन करने के कारण इसकी कमर तोड़ दी और अंत में जहर देकर मार डाला। उसी कुत्ते ने आपके घर में बेटे के रूप में जन्म लिया और अब आपकी कमर तोड़ दी। इसने जितना अन्न आपके घर का खाया उसका मूल्य आपके कोठे में छोड़ गया है। जैसा आपने कुत्ते को दिया वही आपको मिला। अच्छा करने पर अच्छा और बुरा करने पर बुरा ही फल मिलता है। शिव जी बोले, देखो पार्वती, प्रजा का हाल, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही इन्हें फल मिलेगा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भर कर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथों के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना करता था। संयोग से दोनों एक समय ही जल चढ़ाते थे तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नजर से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिव जी का अभिषेक करता हूँ और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाता था कि तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी से, मेरे लोटे से जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में लगा रहता था और साहूकार के बातों पर ध्यान नहीं देता। यह सब भगवान देखते व सुनते रहते थे। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा, दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आंधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ गया और साहूकार जैसे ही जाने लगा उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट हो गई। आक, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, मौली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा और वापस घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा, यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए हैं, अब दूसरी मुसीबत करनी चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिए। अब पानी बहुत वेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए नहीं रह सकता, मुझे तो जाना ही चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, यह तो निश्चित है। इस संसार को छोड़कर एक दिन जरूर जाना होगा, फिर इस देह का मोह क्या करना चाहिए। आज नहीं तो कल मरना ही है, आया है सो तो जाएगा। राजा रंग फकीर।
फिर मुझे सोचना नहीं चाहिए। और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाऊंगा। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है। अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं? मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब इधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार तक पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है। अब भगवान को मजा आने लगा। सोचे देखते हैं, एक परीक्षा और ले लेते हैं। अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे देंगे। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर के छत से पट्टियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पट्टियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पट्टी भगवान के शिवलिंग पर गिरी तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, तो सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी? इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं मंदिर भी नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले से लगाया और कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए? लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांग ले। ब्राह्मण ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामधारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और वह बोले ब्राह्मण तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार हो और कितना भी धन दौलत वैभव हो, मरने पर उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई यहीं रह जाती है। उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपने गलती पर पछताता था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बार महादेव जी और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर्य स्कंद हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी थीं, परंतु इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थीं। यह बात माता पार्वती को नहीं पता था कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म ले लिया था। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपने पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपने 5 पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते।
रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुई। अगले दिन महादेव जी जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तभी माता पार्वती भी महादेव जी के पीछे पीछे चल पड़ी। महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उस नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विषधर, शामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजा करेगा उनको कभी भी सर्प से भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि सांपों को नहीं मारा जाता है। सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे कहानी छिपी होती है। प्रेम से बोलिए महादेव जी की जय हो, पार्वती माता की जय हो, नाग कन्याओं की जय हो।